शुरू करेंगे। सुनिएगा, टेस्ट देखते हैं कब करते हैं कंडक्ट, टेस्ट का देख लेते हैं। चलिए सुन लीजिए भैया, सबसे पहले मैंने इसमें आपको कितने मेथड कराए हैं टोटल, अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें 5 मेथड्स हो चुके हैं फॉर श्योर। और उन अगर मेथड्स को हम डिवाइड करें बेसिकली तो वो मोटा मोटी 3 पार्ट्स में है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आपका कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड लास्ट में आपका जो मेथड आता है दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड है मोटा मोटी देखा जाए तो। इसके अंदर आपका एक और मेथड आता है जिसका नाम शॉर्ट में बोले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में एक ही मेथड रहता है और इसके अंदर तो आपको बताइए 2 होते हैं, एक सुपर प्रॉफिट से और एक किससे, एवरेज प्रॉफिट से। इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं। अब सुन लीजिएगा कि रिवीजन में मेरे को आपको क्या क्या बताना है। सबसे पहले अगर आपसे मैं पूछूं कि एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इस मेथड के लिए, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहली चीज बोली थी कि जितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं सम ऑफ प्रॉफिट कर लीजिए, और लॉसेस हैं गाइस तो हर चीज लिखी नहीं जाती, उसे माइनस कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर आपको 2 बातों का ख्याल रखना है, एक अगर बीच में लॉस दे रखा है तो माइनस करना है, और अगर मैं श्रद्धा आपको 5 साल के प्रॉफिट दे दूं और मैं बोलूं कि श्रद्धा सिर्फ 4 साल के प्रॉफिट यूज करी हो, तो लास्ट के 4 यूज करने हैं गाइस। आपको ये वाली बात समझ आई या नहीं, रिवीजन में समझ लीजिएगा, मेरे को कोई ऐसी रैपिड नहीं बनानी कि मैं जल्दी जल्दी बोलता चले जाऊं। 5 साल के प्रॉफिट गिवन है आपको एज पर क्वेश्चन, और आपसे कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 4 साल का लेना। कितने साल का, 4, तो आप लास्ट के 4 लोगे, लाइक 2026, 25, 24 और 23 का, तो और कुछ भी नहीं। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा गाइस, आपको गुडविल को हमेशा किससे मल्टीप्लाई, गुडविल के लिए आपको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट किससे, पीवाई से। एंड मेक श्योर करें आप लोग, कई बार जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो आप लोग एवरेज प्रॉफिट जो एवरेज के लिए लाइन लिखी थी बार बार उसको आप परचेज ईयर समझ रहे थे, तो वो 2 अलग अलग चीजें हैं। दूसरे मेथड पे आते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे कुछ नहीं होगा, आपका बस पहला स्टेप चेंज हो जाता है हिमांशु, वहां आपको निकालना होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और उसमें कैसे होता है, जैसे जिस साल का प्रॉफिट है उसे उसी साल के किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग गाइस, वेट से। भैया वेट निकालना है, दे रखा हुआ, ऑब्वियसली दे रखा हुआ, आपको दिक्कत नहीं लेनी। और डिवाइड किससे करेंगे, सम ऑफ वेट्स, जो भी उसका वेट होगा उसके वेट से आप सम करिएगा। और सेकंड स्टेप बिल्कुल सेम रहने वाला है। सेकंड स्टेप गाइस कैसे करेंगे आप, गुडविल निकालने के लिए पी वाई इंटू डब्ल्यू ए पी, मतलब उल्टा लिखना चाहिए मुझे, डब्ल्यू ए पी इंटू पी वाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मेथड है। अब ये मेथड अब जो मैं लिख रहा हूं, अगर आपको पीछे का कुछ नहीं आता और आपने सिर्फ सुपर प्रॉफिट सीख लिया, तो एटलीस्ट गुडविल के चैप्टर में आप सिक्योर हो जाएंगे। आपका कोई भी टेस्ट है आप उसमें सिक्योर हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा सुपर प्रॉफिट की क्या कहानी होती है। तो इसके लिए हमने स्टेप्स लिखे हुए हैं, और स्टेप्स लगते हैं इसमें टोटल 4। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कितने स्टेप्स है, 4। पहला है, या तो आपको एपी निकालना पड़ेगा, एपी का मतलब है एवरेज प्रॉफिट, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा। अच्छा निकालना होगा तो आपको बता ही चुका हूं मैं, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर गिवन होगा तो किस नाम से गिवन होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट अर्न, वो थोड़ा देख लीजिएगा। ये 2 चीजों में दे रखा होता है, राइट। दूसरी चीज होती है आपकी, आपको क्या निकालनी होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। आज आप मुझे बता सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई दूसरा नाम जो आपको ड्यूरिंग सेशन बताया गया हो, नेट एसेट्स। क्या है दूसरा नाम आपका, नेट एसेट्स, ठीक है। और फॉर्मूला कितने हैं इसके, फॉर्मूले 2। एक, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, इस लाइबिलिटी का मतलब है फॉर श्योर आउटसाइड लाइबिलिटी, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस, एक क्वेश्चन तो मिल गया तुम्हें अपनी बुक में कि जिसमें जर्नलिज्म भी था, तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस जर्नलिज्म। पीसी क्या होता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन होता है पीसी, वो आपको लेना है, डन। थर्ड, आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है गाइस, आपको नॉर्मल प्रॉफिट, और इसका क्या फॉर्मूला रहता है, सीई इंटू रेट। अच्छा वो रेट, रेट ऑफ रिटर्न के नाम से होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ भी होगा वो रेट, या फिर मार्केट रेट लिखा होगा, तो वहां से बस आपको रेट कॉपी करना है और यहाँ पर लगा देना है, डन। फोर्थ केस है सुपर प्रॉफिट का, लास्ट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है, एपी माइनस एनपी। और स्टेप में बोले तो फर्स्ट स्टेप से थर्ड वाला स्टेप माइनस कर दीजिएगा, ये आएगा।
अब यहां से मैं अगेन दो मेथड बांट देता हूं, एक सुपर प्रॉफिट वाला और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी करा हुआ है ना, उनको समझ आ रहा होगा कि यार हाँ भैया सही कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट वाला क्या रहता है यहाँ पर गाइस, सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, पी वाई से, क्या निकल आएगी आपकी गुडविल। और इस वाले में कुछ नहीं करना होता, गुडविल निकालने के लिए एसपी इंटू 100 बाय रेट, ये आपका सिंपल स्टेप है। और अगर मैं आपके पांचवें मेथड की, मेथड 5 यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ किसकी बात करूं, एवरेज प्रॉफिट की, तो उसमें भी ये शुरू के कितने स्टेप्स, दो स्टेप्स तो लग ही रहे हैं। आपको फोर श्योर दो स्टेप्स लगाने हैं, मतलब आपको आपको एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना ही है गाइस। दूसरा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना ही निकालना है, फॉर श्योर निकालना है। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दे रखी हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, तो वो उसको तो वो बताने वाली बात नहीं है, पर मैंने बता दी। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, और क्या रहता है ये, एपी इंटू 100 बाय रेट, राइट। और फोर्थ स्टेप में आपकी गुडविल आती है गाइस, पता है आपको, फोर्थ स्टेप में गुडविल आती है, उसके लिए आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप वाले में से सेकंड माइनस कर देते हैं। और ये मैंने क्या बताया था आपको, ये वो गुडविल है जो हिमांशु को चाहिए मेरे जितना प्रॉफिट कमाने के लिए। मैं और हिमांशु 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर हिमांशु ने 2 लाख रुपए कमाने के लिए ये वाली गुडविल लगा रखी है, और मेरी एक्चुअल में गुडविल कितनी है, ये जो ऊपर निकली होगी। और मेरी, सॉरी सॉरी मैंने गुडविल वर्ड यूज कर दिया, कैपिटल। हिमांशु मैं कितना कमा रहा हूँ, 2 लाख, हिमांशु भी कितना कमा रहा है, 2 लाख, दोनों मार्केट में बैठे हैं, दोनों 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं गाइस। मैंने क्या बोला कि मेरे को ये प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ 10, ये हिमांशु को 10 लाख रुपए चाहिए, और मेरी कैपिटल कितनी थी, 8 लाख। मेरी कैपिटल कम थी, यानी कि, और मैं कमा कितना रहा हूँ, हिमांशु जितना ही, तो दैट मीन्स क्या रही होगी, गुडविल। वो मैंने कहता हूँ ना, कई कभी छोटी दुकानें भी बहुत अच्छा कमा रही होती हैं, वो क्यों कमा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। एक छोटी सी छोटी दुकान है आपकी, बहुत अच्छी चल रही है, चांदनी चौक इज द बेस्ट एग्जांपल, हम दिल्ली से हैं, वो हमने देखा है, बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं, आप जाइएगा देखेंगे, जितने में मेरा ये खुद का ये इधर का जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इतने में वहाँ गोलगप्पों की रेडी लगी हुई है, मतलब उसमें बैठे हुए, देखा है नहीं देखा आप लोगों ने, डबल फ्लोर करके कुछ है, तो उसमें सच में उसकी कैपिटल कुछ भी नहीं है, पर उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो आप याद रखिएगा, कैपिटल कम होके भी अगर मैं आपके जितना कमा रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मेरी गुडविल ज्यादा अच्छी है। डन। तो ये 4 स्टेप्स इसमें भी लगते हैं। ये आपका पूरा प्रीव्यू था किसका, गुडविल का, राइट। डन। मैंने रिकॉर्ड करके भी